Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about deduction out of gross total income. इसमें हमने डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स का प्रॉपर पार्ट कर लिया है, तो उसके बाद हम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स के रिगार्डिंग ATIA, जिसमें 5 हेड्स बनेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है अंडर सेक्शन ATIA सब सेक्शन 4 क्लॉज फर्स्ट। इसमें कोई भी बिजनेस अगर डेवलपिंग है या ऑपरेटिंग हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग तीनों है, तो इस चीज़ में आएगा। इसको हम सिंपली कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आएगी ATIA 4 फर्स्ट में। अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है टेली कम्युनिकेशन सर्विस की। इसको डिटेल में हम फर्दर पढ़ेंगे, आप इसके नेम्स याद कर लो जस्ट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है इंडस्ट्रियल पार्क्स या सेस के रिलेटेड। फोर्थ कैटेगरी है पावर जनरेशन। फिफ्थ है रिकंस्ट्रक्शन एंड रिवाइवल ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट। तो ये 5 कैटेगरीज हमने पढ़नी है अंडर सेक्शन ATIA। फर्स्ट कैटेगरी देखो, डिटेल्स ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIA। इसकी फर्स्ट कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की थी और एलिजिबल कौन कौन है अगर डेवलपिंग हो रही है, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग हो रही है या फिर तीनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ गया और उसको डिडक्शन मिलेगी ATIA सब सेक्शन 4 फर्स्ट क्लॉज। एलिजिबल पार्टीज़ कौन सी हैं अगर जो बिजनेस डेवलप हो रहा है या फिर उसे मेंटेन और डेवलप दोनों किया जा रहा है। अगर 3 चीज़ें हो रही हैं, ऑपरेट भी हो रहा है, डेवलप भी हो रहा है, मेंटेन भी हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर रोड है जिसमें रोड की फैसिलिटी हो गई, रेल की फैसिलिटी होगी, ब्रिज, हाईवे प्रोजेक्ट्स हो गए, वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सैनिटेशन, एयरपोर्ट, पोर्ट, इनलैंड वाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती हैं अंडर दिस सेक्शन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी या फिर नॉन कॉरपोरेट कंपनी या फिर असेसी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती। नेसेसिटी ऑफ एग्रीमेंट है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो भी काम करेगा वो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग या फिर तीनों चीज़ें, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग, ठीक है, चाहे उसका एग्रीमेंट सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी के साथ हुआ है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें बताया गया है कि जो कमेंसमेंट है ऑपरेशंस की वो 1 अप्रैल 1995 के बाद ही हुई हो और 2017 से पहले। अगर इन 2 डेट्स के बीच में आपने अपना बिजनेस ऑपरेट किया, मेंटेन किया, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी ATIA के अंडर। रेट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे 100% है, यानी कि डिडक्शन आपको 100% ही मिलेगी जो भी एलिजिबल बिजनेस से आपको गेन होता है या प्रॉफिट होता है। पीरियड ऑफ डिडक्शन यहाँ पे 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस है अ पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे और इनलैंड पोर्ट और नेविगेशनल चैनल इन द सी। इसमें यह है कि 15 ईयर में से आपको 10 ईयर्स की डिडक्शन प्रोवाइड करी जाएगी जो स्टार्ट होता है जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट केस है हाईवे प्रोजेक्ट्स का, तो उस केस में 20 में से 10 ईयर की डिडक्शन प्रोवाइड करी जाएगी। ऐसे ही इन केस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो उस केस में भी यहाँ पे सेम होगा 20 में से 10 की। फॉर एग्जांपल जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करी हैं 1 अप्रैल 2011 से। इसका जो प्रीवियस ईयर है 2011-12 है। अगर असेसमेंट ईयर की बात करें तो वो 2012 और 13 है। यहाँ पे असेसी की खुद की मर्जी होती है कि उसने कौन से ईयर में अपनी डिडक्शन क्लेम करनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट केस है इसका, अगर वो 2012-13 में कर रहा है डिडक्शन क्लेम, तो 2021-22 तक जाएगी वो डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकता। इन केस अगर वो 2013 और 14 में करता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो जो डिडक्शन है उसकी एंडिंग जाएगी 2022-23 तक, यानी कि वो 10 ईयर्स तक डिडक्शन ले सकता है। सेकंड कैटेगरी है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज अंडर सेक्शन ATIA सब सेक्शन 4 सेकंड क्लॉज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि एलिजिबल माना जाएगा कि अगर ये चीज़ें हैं तो हम डिडक्शन ले सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज चाहे वो बेसिक हो, सेलुलर हो, रेडियो पेजिंग, डोमेस्टिक सैटेलाइट सर्विसेज एंड नेटवर्क ट्रंकिंग,
एक्सेट्रा। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर भी आ सकता है, नॉन कॉर्पोरेट भी आ सकता है। स्पेसिफिक कंडीशन में ये है कि अगर 1995 से लेके 1 अप्रैल 31 मार्च 2005 तक जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं बाय अंडरटेकिंग, तो वह एलिजिबल है डिडक्शन लेने के लिए। डिडक्शन 100% मिलेगी जितना भी प्रॉफिट हुआ है इस केस में। और इसका टाइम पीरियड कैसे होगा, 15 मई से 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स को डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए 30% की डिडक्शन है। पहले हम फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 100% ले रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 30% है, यानी कि टोटल इसमें 10% की डिडक्शन दी जाती है, बट उनका रेट अलग है। थर्ड कैटेगरी है इंडस्ट्रियल पार्क और सेस, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एलिजिबल कौन है, वही सेम चीज़ आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वाली, कि डेवलपिंग और ऑपरेटिंग आनी चाहिए, बट मेंटेन क्या करेगा वो, यहाँ पे सेस को मेंटेन करेगा, इंडस्ट्रियल पार्क्स को मेंटेन करेगा, बट ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्कीम्स। ओके, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये सारी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल है डिडक्शन, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए या फिर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर हो। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इंडस्ट्रियल पार्क और सेज। इन दोनों के जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। 2006 से लेके 2011 फाइनेंशियल ईयर में, 1997 से लेके 2005 इन केस ऑफ सेज विद फाइनेंशियल ईयर। तो ये इनका टाइम पीरियड है। अगर इनके बीच में डेवलपिंग या ऑपरेटिंग की जाती है तो यहाँ पे रिडक्शन मिलती है 100% की। आउट ऑफ 15 ईयर्स ओनली 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो यहाँ पे 10 ईयर्स की डिडक्शन प्रोवाइड करी जाती है। फोर्थ कैटेगरी है पावर सेक्टर की, इसका सेक्शन है 80IA सब सेक्शन 4 क्लॉज 4th। एंड इन केस जनरेशन ऑफ पावर, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेइंग ऑफ नेटवर्क्स ऑफ न्यू ट्रांसमिशन undertakes a substantial renovation and modernization of existing transmission or distribution lines. In case these points, जो पावर जनरेशन के केस में एलिजिबल पार्टीज़ हैं उनको डिडक्शन प्रोवाइड करी जाती है। अब यहाँ पे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही सेम आ गया, नॉन कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट। स्पेसिफिक कंडीशन, इसका टाइम पीरियड है 1993 से लेके 2017 तक। इन केस अगर पावर जनरेशन होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर की। सेकंड केस इज फ्रॉम 1999 से लेके 2017 तक, और इसका केस क्या बना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेइंग अ नेटवर्क ऑफ न्यू ट्रांसमिशन लाइंस, यानी कि जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे टाइम पीरियड डिफरेंट है। थर्ड पॉइंट है 2004 से लेके 2017 तक रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के केस में। डिडक्शन का अभी तक केस 100% ही आया है, बस एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को छोड़कर जहाँ पे 30% आया था। ठीक है, पीरियड ऑफ डिडक्शन में सेम है 10 आउट ऑफ 15 ईयर्स। फिफ्थ केस है अंडरटेकिंग सेट ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ पावर जनरेशन। जो ये चीज़ करेगा यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करेगा या रिवाइल करेगा ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट को इंडियन कंपनी होनी चाहिए। जो फॉरेन कंपनीज हैं या नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हैं वो इस केस में डिडक्शन नहीं ले सकते। स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कंपनी, जो ये पर्टिकुलर इंडियन कंपनी है वो फॉर्म हुई हो बिफोर 30 नवंबर 2005 से विद इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज। और ये जो इंडियन कंपनी है उसको अप्रूवल मिला हो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिफोर 31 2005। कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन का जो टाइम है 31 मार्च 2011 से पहले होना चाहिए। ठीक है, जब अप्रूवल मिल गया उसके बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ डिडक्शन क्या है 100%, पीरियड ऑफ डिडक्शन सेम है। अब तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पढ़ी जिसमें 2 केसेस हैं, अ पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड पोर्ट। इसमें जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 95 से लेके 2017 तक है 100% डिडक्शन के साथ, और 10 ईयर्स की डिडक्शन मिलेगी आपको आउट ऑफ 15। इसका जो कमेंसमेंट ऑफ पीरियड है वो सेम रहेगा और कंपनी की डिडक्शन जो है 100% रहेगी। इन केस अगर अदर केसेस में देखें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में 20 में से 10 मिलते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस चाहे वो बेसिक हो चाहे वो सेलुलर हो वहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। हमने अभी पढ़ा था 10% और 30% का केस। 100% का केस फर्स्ट 5 ईयर्स में लेंगे, 30% का केस नेक्स्ट 5 ईयर्स में लेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 15 ईयर्स। उसके बाद डेवलपिंग, ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग, इसमें आपको 2 केसेस हैं, इंडस्ट्रियल पार्क
सेज इंडस्ट्रियल पार्क की जो डेट है 2006 से लेके 2011 है, उसके बाद 97 से लेके 2005 तक। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने किया था पावर जनरेशन का, जिसकी डेट थी 1 अप्रैल 1993 से लेके 31 मार्च 2017 तक 100% की डिडक्शन और 15 में से 10 ईयर्स की डिडक्शन, ठीक है। जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे, 3 सब पॉइंट्स कह लो, जिसमें पावर जनरेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट है न्यू ट्रांसमिशन का, जिसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1999 टू 31 मार्च 2017, सेम कंसेक्यूटिव ईयर्स और सेम डिडक्शन के साथ। ऐसे ही लास्ट पढ़ा था हमने मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन का, जिसमें 2004 से लेके 2017 विद फाइनेंशियल ईयर की डिडक्शन थी 100% की। फिफ्थ पॉइंट था लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा कि अगर जो अंडरटेकिंग इंडियन कंपनी लेती है, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिवाल ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट, तो वहाँ पे डिडक्शन कैसे होगी। मतलब कि लास्ट डेट उसकी 31 मार्च 2011 दी गई है और सेम कंसेक्यूटिव ईयर्स यानी कि 15 में से आपको 10 की डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ तक हमारा ATIA कंप्लीट होता है। अब ATIA B की बारी है, मीन्स की डिडक्शन टू डेवलपर्स ऑफ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसमें एलिजिबिलिटी देखो, जो डिडक्शन है ये अवेल होती है टू बिजनेस ऑफ डेवलपिंग सेज, ठीक है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो टाइम पीरियड है वो 2005 से लेके 2017 तक है। रेट ऑफ डिडक्शन इसका 100% रहेगा। पीरियड है इसका 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ 15। उसके बाद सेक्शन ATIA-C आ जाता है, विच इज़ रिलेटेड टू एलिजिबल स्टार्टअप फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस। इसमें आपको 100% डिडक्शन है इन केस जो बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व होता है इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। एंड जो डिडक्शन का टाइम पीरियड है 2016 एंड 2022 के बिटवीन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज जो लिमिट है वो 100 करोड़ से अबव की ना हो, यानी कि जो आपकी टर्नओवर है बिजनेस की वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ATIB यानी कि डिडक्शन विच इज़ रिलेटेड टू न्यू अंडरटेकिंग्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी में कि आपकी जो फर्म है या फिर आपकी अंडरटेकिंग है वो स्प्लिटिंग अप से ना बनी हो, ना ही रिकंस्ट्रक्शन से बनी हो, और ये ना ही ट्रांसफ़र ऑफ न्यू बिजनेस से हो। कि अगर आप कोई बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहे हो और ये जनरेट हो रही है न्यू अंडरटेकिंग, तो ये नहीं मानी जाएगी एंड ना ही ये एलिजिबल होगी फॉर डिडक्शन। नेक्स्ट इज़ कि जो न्यू अंडरटेकिंग है वो ऐसे आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है जो मैंशनड ही नहीं है 11th शेड्यूल में, तो भी ये प्रोविज़न अलाउ नहीं करती फॉर डिडक्शन। उसके बाद डी पॉइंट है पीरियड ड्यूरिंग विच एन अंडरटेकिंग हैज़ टू बी सेटअप। अब यहाँ पे डेट्स आ गई, किस डेट में कहाँ तक आपको डिडक्शन लेनी है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। फर्स्ट है इट बिगिंस टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर थिंग्स और आर्टिकल्स और टू ऑपरेट कोल्ड स्टोरेज प्लांट एट एनी टाइम बिटवीन 1 अप्रैल 1991 टू 31 मार्च 1995। अगर इसके बीच में कोई भी आर्टिकल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, थिंग्स को, तो आप डिडक्शन ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट है 1993 से लेके 2005 तक। ये कौन सा केस है? इन केस बैकवर्ड स्टेट्स, ठीक है, विच इज़ नोटिफाइड इन शेड्यूल 8। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 1994 से लेके, इसकी डेट चेंज है, पहले हम फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे थे 2 केसेस में, इसकी डेट है 1 अक्टूबर 1994 से लेके 2004 तक 31 मार्च। ये है विच इज़ रिलेटेड टू बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। और जो सेकंड पॉइंट था वो स्टेट्स के रिलेटेड था, वो जो मेंशन थे 8 शेड्यूल में। फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप ड्यूरिंग 1 अप्रैल 1991 टू 31 मार्च 2002 विच इज़ फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए ये डेट है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ये डेट दी गई है 1999 से लेके 2004 विद फाइनेंशियल ईयर। फॉर स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो उस केस में 1 अप्रैल 1993 से लेके 31 मार्च 2012 तक, उसके बीच में अगर कोई अंडरटेकिंग स्टैब्लिश हुई है तो डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट ये छोटा सा चार्ट है जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने किस केस में कितनी % डिडक्शन लेनी है और कितने ईयर्स की लेनी है। फर्स्ट केस है इंडस्ट्रियल बैकवर्ड स्टेट्स। तो बैकवर्ड स्टेट्स में आपको 100% की डिडक्शन मिलेगी और 30% की डिडक्शन मिलेगी, यानी कि हमने
5 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 100% की डिडक्शन मिलेगी और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 30% की मिलेगी। एंड यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए वो रेट है वो 100% और 25% है, पहले हमने कंपनी किया। और यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 100% है और नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए 25% है। अदर पर्सन के लिए 5 का अगेन 100 से लेके 25 तक, ठीक है। उसके बाद लोकेटेड इन ए कैटेगरी इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, ये सेम है फर्स्ट पॉइंट 10-30, ओके, 10-30 सब में ही सेम है। अगर वो इंडस्ट्री बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में लोकेट कर रही है ए कैटेगरी में, तो उस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास 100% की डिडक्शन मिलेगी फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए एंड नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए उन्हें 25% की डिडक्शन मिलेगी। थर्ड केस है, अगर आप बी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में 100% की डिडक्शन फॉर 3 ईयर्स, 30% डिडक्शन फॉर 5 ईयर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 100% फॉर 3 ईयर्स, 25 फॉर 9 ईयर्स। देन लास्ट इज 100% फॉर 3 ईयर्स, 25% फॉर 5 ईयर्स। ऐसे ही सारे केसेस याद करने आपने। ऑपरेटिंग में ऐसे ही 100% से लेके 5 ईयर्स और 30% 5 ईयर्स। Then 100% 5 years, 25% 7 years, 100% 5 and 25 5। लास्ट में आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए 30% 10 ईयर्स के लिए, ये सिंगल रहेगा। 25% 12 ईयर्स एंड लास्ट इज़ इन अदर पर्सनस 25% फॉर 10 ईयर्स। तो ये सारे केसेस हैं, ये शॉर्ट में है अंडर सेक्शन 80 IB। Next point is undertaking engaged in production or refining of mineral oils and natural gas from blocks under section 80 IB9। तो इसमें एलिजिबल जो है वो सारे हैं और कंडीशन क्या है, 2 केसेस हैं कंडीशन में। एक तो जहाँ पावर है या फिर पावर यूज़ हो रही है वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय कर सकते हैं जो अंडरटेकिंग्स हैं। अगर यहाँ पे पावर यूज़ नहीं हो रही है तो उससे ज़्यादा कर सकते हैं एम्प्लॉय, जैसे 20 और मोर। अगर नेचर या लोकेशन की बात करें, अगर नेचर जो है उसका कमर्शियल नेचर है इन केस ऑफ मिनरल ऑयल्स और ये जो लोकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कर रहे हैं, मतलब कि जो अंडरटेकिंग है वो यहाँ पे एंगेज हो रही है कि वो मिनरल ऑयल्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इस रीजन में। तो उस केस में डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी, किस डेट से लेके कहाँ तक हम डिडक्शन ले सकते हैं या हम एलिजिबल हैं। अगर जो ये ऑपरेशन है ये बिगिन होगा बिफोर 1 अप्रैल 1997 से। सेकंड पॉइंट ये है कि सेम जो कमर्शियल प्रोडक्शन हो रही है वो मिनरल ऑयल्स की है, बट यहाँ पे लोकेशन चेंज है। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट अदर पार्ट्स में, ठीक है। तो अदर पार्ट्स में क्या है, पहले हमने 1997 में देखा था फाइनेंशियल ईयर, उससे पहले होना चाहिए एंड ये जो है इसके बाद होना चाहिए टिल 2017 31 मार्च। नेक्स्ट इज़ अगर मिनरल ऑयल्स की रिफाइनिंग हो रही है कोई भी प्लेस में तो उसकी डेट होगी 1998 से लेके 2012 तक। उसके बाद है नेचुरल गैस की 2009 से लेके 2017। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अगेन 100%। पीरियड ऑफ डिडक्शन क्या है, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए डिडक्शन प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरटेकिंग डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अप्रूव्ड हाउस प्रोजेक्ट्स अंडर सेक्शन 80 IB सेक्शन 10। तो ये एलिजिबल सबके लिए है। कमेंसमेंट जो है इसकी 1 डे ऑफ अक्टूबर 1998 से होनी चाहिए, या फिर अगर इस डेट के बाद भी जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है तो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट, जो अप्रूवल है वो लोकल अथॉरिटी देगी यहाँ पे 31 मार्च 2007 के पहले। एंड देन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट फर्स्ट है, अगर वो अप्रूव हो जाता है 2004 से पहले बाय लोकल अथॉरिटी तो जो डेट ऑफ कंप्लीशन है उसकी बनती है 2008 31 मार्च। एंड देन बी पॉइंट है, अगर जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया जाता है बाय लोकल अथॉरिटी और आफ्टर 1 अप्रैल 2004, बट यहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है 31 मई 2005 के बाद जो है ये प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो, तो उस केस में विद इन 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव किया जाएगा बाय लोकल अथॉरिटी। एंड सी पॉइंट है, अगर वो अप्रूव किया गया है 1 अप्रैल 2005 को तो विद इन 5 ईयर यहाँ पे जो अप्रूवल है मिल जाना चाहिए बाय लोकल अथॉरिटी। तो ये शॉर्ट सा पॉइंट था
अंडर सेक्शन 80 IB सब सेक्शन 10 जो रिलेटेड है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो एलिजिबल है सबके लिए एंड कमेंसमेंट 1998 में होगी और ये केसेस साथ में आपने मेंशन करने हैं। हाउस प्रोजेक्ट्स के केस में 100% डिडक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स and from integrated businesses of handling, storage, transportation of food grains under section 80 IB 11A. So ये भी eligible है as well as in housing projects. So nature क्या है इसका, प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन के रिलेटेड है, तो जो इसकी कमेंसमेंट है 2001 अप्रैल में होनी चाहिए एंड इंटीग्रेशन के रिलेटेड है तो सेम डेट है ऑन और आफ्टर। अगर प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन ऑफ मीट है, ठीक है, मीट मेंशन कर दिया इन्होंने तो यहाँ पे 2009 आ जाएगा। अगर यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स है तो सेम डेट होगी, तो फर्स्ट 2 की सेम हो गई, देन नेक्स्ट 2 की सेम होगी। फर्स्ट 2 जो है, फर्स्ट वाला वेजिटेबल्स के रिलेटेड है, सेकंड वाला इंटीग्रेटेड बिजनेस के रिलेटेड है। यहाँ पे हैंडलिंग हो रही है, स्टोरिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो उसके बाद मीट्स के रिलेटेड आया, लास्ट पॉइंट आया हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड।